जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। मैं दिव्यांशु पांडे स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पर। इंडियन नेवी ने 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम की नोटिफिकेशन को पब्लिश कर दिया है और ये नोटिफिकेशन जुलाई 2025 कोर्स की है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या क्या है इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन को। भारतीय नौसेना की सबसे प्रीमियम और सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई डायरेक्ट एंट्री की नोटिफिकेशन है तो वो है 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम, जहां पर अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स इस नोटिफिकेशन के जरिए अप्लाई कर सकती हैं और इंडियन नेवी में कमीशन ऑफिसर बन सकते हैं। इस बार की जो नोटिफिकेशन है उसकी जो कोर्स है वो जुलाई 25 में स्टार्ट होना है। तो कुछ ही समय बचे हुए हैं जहां पर आपको इसके लिए अप्लाई करना है और आप कमीशन होकर इंडियन नेवी में ऑफिसर बनेंगे। इसकी ट्रेनिंग आईने एजीमाला केरल में आपके कंडक्ट करवाई जाएगी। अगर हम बात करते हैं इस एप्लीकेशन के इम्पॉर्टेंट डेट की तो देखिए रजिस्ट्रेशन का ओपन डेट 6 दिसंबर 2024 से लेकर 20 दिसंबर 2024 को होने वाला है। तो ये डेट आप जरूर याद रखे रहिए और इंडियन नेवी ने इसको आपका पब्लिश किया हुआ है। इस बार ये जो नोटिफिकेशन है उसमें आप दो डिफरेंट ब्रांच में जा सकते हैं, दो में से किसी एक को आप सेलेक्ट करिएगा। पहला एग्जीक्यूटिव ब्रांच है और दूसरा आपका टेक्निकल ब्रांच है, यानी कि एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच के लिए इस नोटिफिकेशन को इंडियन नेवी ने लाया हुआ है। तो एंट्री का नाम है 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम। तो जो बच्चे 10+2 पास होते हैं तो उनको जो है 4 साल का बीटेक आपको आईने एजीवाला में करवाया जाएगा। इसके जरिए आप सभी इंडियन नेवी में कमीशन ऑफिसर बनेंगे। इस बार इस नोटिफिकेशन की टोटल वैकेंसी 36 रखी गई है। इससे पहले जो जनवरी 24 कोर्स की नोटिफिकेशन आई थी उसमें नंबर ऑफ 40 वैकेंसी थी, इसमें 36 वैकेंसी है। लास्ट डेट टू अप्लाई 20 दिसंबर 24 है। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन रहेगा और आपको किस वेबसाइट में जाके अप्लाई करना है तो www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर आपको अप्लाई करना होगा। तो यहीं से आप सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं और उसकी पूरी डिटेल नोटिफिकेशन में दी गई है। यहाँ पर अगर हम वैकेंसी देखें तो टोटल नंबर ऑफ 36 वैकेंसी, ब्रांच का नेम एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच, मेन एंड वीमेन दोनों के लिए है। मैक्सिमम ऑफ 7 वैकेंसी फॉर वेमेन, तो यानी कि 36 में 7 वेमेन के लिए रखी गई है, बाकी बची 29 तो वो मेन के लिए है। और इसकी डीओबी 2 जैन 2006 से लेकर 1 जुलाई 2008 होनी चाहिए। बोथ डेट्स आर इंक्लूसिव है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी फिल्ड बाय अ कैंडिडेट। तो एक ही एप्लीकेशन आप भर सकते हैं, काफ़ी ध्यान से भरिएगा, कोई भी गलती उसमें नहीं होनी चाहिए। कैंडिडेट में अप्लाई फॉर ब्रांच ए और बी और बोथ, ठीक है, या फिर आप दोनों कर दीजिए, जैसे आपकी क्वालिफिकेशन उसमें मीट करेगी तो आप कर सकते हैं। कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर एसएसबी बेस्ड ऑन देयर फर्स्ट प्रेफरेंस, जो भी आप प्रेफरेंस देंगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी एसएसबी होगी। इफ नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द फर्स्ट प्रेफरेंस यू मे बी कंसिडर्ड फॉर एन अल्टरनेट ब्रांच सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ अ स्पेयर स्लॉट इन एसएसबी बैचेस ऑफ द ब्रांचेस, ठीक है। और जैसे ही आप अपने शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आपका एसएसबी मेडिकल और मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। और एसएसबी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता ही है और ये डायरेक्ट एंट्री है जहाँ पर आपको किसी भी तरीके का रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्टली आपको 5 डे के एसएसबी प्रोसीजर में जाना होगा। इफ अ कैंडिडेट हैज ऑप्टेड फॉर ओनली वन ब्रांच ही विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर अनदर ब्रांच डिस्पाइट बीइंग ऑन मेरिट। तो इससे अच्छा है कि आप दोनों ही ब्रांच में अप्लाई कर लीजिए और बेनिफिट भी आपको रहेगा। इसमें जो डीओबी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि 2 जैन 2006 से लेकर 1 जुलाई 2008 के बीच में है। अगर आपकी जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ ये है, इनके बीच में लाई करता है तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। वहीं पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कहा गया है कि 10+2 या फिर उसके इक्विवेलेंट का एग्जामिनेशन आप पास हों, उसमें आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में एग्रीगेट 70% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, और इंग्लिश में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। इस बार के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड फॉर जेईई मेन 24 एग्जाम कॉल अप फॉर एसएसबी विल बी इशूड ऑन द बेसिस ऑफ जेईई मेन ऑल इंडिया कॉमन रैंक लिस्ट सीआरएल 2024 पब्लिश बाय द एनटीए। तो जो डिफेंस एस्पिरेंट जिन्होंने क्लास 10+2 पीसीएम से किया 70% उसमें, 50% इंग्लिश में, और इस बार का
जो NTE के द्वारा कराया गया JEE मेन का एग्ज़ाम था, उसमें अगर आप अपीयर हुए हैं और आपकी जो रैंक है इंडियन नेवी के द्वारा दी गई कट ऑफ में आती हैं तो आप इसमें आ पाएंगे। अभी हाल ही में जो रैंक्स आई थी उनका कट ऑफ आप देख सकते हो, एग्जीक्यूटिव टेक्निकल ब्रांच का 89,716 थी और 10+2 बीटेक नेवी एजुकेशन में ये आपकी 52,677 थी। तो इस वाली रैंक को आप देख लीजिए, इसके अगर आसपास आपका रैंक रहेगा तो आप आसानी से इसमें इन हो जाएंगे और आपको SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं। नेवल हेडक्वार्टर रिजर्व द राइट टू फिक्स द कट ऑफ फॉर शॉर्ट लिस्टिंग एप्लीकेशन फॉर SSB बेस्ड ऑन JEE CRL 2024, ठीक है। और आपके जो SSB है बेंगलोर, भोपाल, कोलकाता, विशाखापत्तनम में मार्च 2025 से हेल्ड करवाई जाएगी। तो यानी कि दिसंबर में आप फॉर्म भरेंगे, 2 महीने में कट ऑफ ये सब जारी हो जाती, पता आपको चल जाता है कि हाँ मार्च में मेरी SSB इस लोकेशन पर है और फिर आपको जाना रहेगा, ठीक है। तो SSB इंटरव्यू की तैयारी आप काफ़ी बेहतर करिए। इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए joinindiannavy.in.gov.in के वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करिए। अपने आने वाले SSB इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए आप SSB क्रैक एग्जाम के ई-लर्निंग और SSB इंटरव्यू मास्टर ऑनलाइन कोर्स में एनरोल हो जाएं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वो रिटन कोड का यूज़ करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।